भगवान के चरणों की, भगवान की कथा की संगति अवश्य प्राप्त करो। सत्संग का जीवन में इतना बड़ा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जब मरने लगा तो अपने 4 बेटे थे, उसको चारों को पास में बुलाया। तो धंधा क्या करता था? चोरी करता था। पिता सोचता है कि जो काम हम करते हैं यही काम हमारा बेटा भी सीख ले, ताकि आगे उसको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो चाहता है कि जिस चीज में हम निपुण हैं इस चीज में ये भी निपुण हो जाए, बच्चा भी सीख ले। तो चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, लेकिन वो चोरी करता था, चोर था। अंतिम समय में अपने बच्चों को बुलाया पास में, कहा देखो बेटा, हमारा तो जीवन बीत गया, हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम चारों को हम एक शिक्षा दे करके जा रहे हैं, इसका सदा पालन करना। कहा बताओ पिताजी कौन सी शिक्षा है? कहा कभी सत्संग मत सुनना, कभी कथा में मत जाना, कभी भगवान के चरण शरण में मत बैठना, यही बात मेरी मान लेना, तो तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा। पिता तो मर गए, अंत्येष्टि आदि क्रिया हो गई, जो सारा क्रियाकर्म होता है सब कुछ हो गया। काफी दिन व्यतीत हो गए तो बच्चे भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कभी सत्संग सुनने नहीं जाते थे, कभी भगवान का भजन नहीं करते थे, और कहीं सत्संग होता सुनाई भी पड़ जाए तो बहुत दूर भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कहा है तो कुछ न कुछ राज जरूर होगा, इसलिए भैया सत्संग न सुनो। चारों ने गांठ बांध ली थी। लेकिन एक दिन की बात है, चारों चोरी करने के लिए निकले घर से। तो रोड थी, रास्ता था, जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसे जैसे पांडाल लगा है, ऐसे पांडाल लगा था, और बढ़िया हजारों श्रोता बैठे थे। कथा प्रारंभ थी, व्यास जी महाराज कथा कह रहे थे, श्रोता कथा सुन रहे थे। अब वो चारों रास्ता वही था, उधर से ही निकलना था, तो थोड़ी दूर पे ही रुक गए। चारों ने विचार किया आगे तो सत्संग हो रहा है, और पिताजी ने कहा था सत्संग का एक भी शब्द कान में पड़ गया तो तुम्हारे धंधे में दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, सत्संग मत सुनना। अब चारों ने विचार किया कि रास्ता इधर से ही, अब क्या किया जाए? तो सब ने कहा ऐसा कान में उंगली लगा लो, कस के उंगली लगा लो कान में, दोनों कानों में, और दौड़ते हुए पार कर जाओ पांडाल को, ताकि कोई शब्द कानों में न पड़े, दौड़ते हुए पार करो। तो बड़ा वाला भाई तो दौड़ करके पार कर गया, दूसरे नंबर वाला भी कान में उंगली लगाया ताकि शब्द सुनाई न पड़े, वो भी पार कर गया, तीसरा वाला भी पार कर गया, लेकिन चौथा वाला वो भी भगा पार करने के लिए, तो उसका पैर खूंटे में फंस गया। गांव वाले जहां तहां ऐसे खूंटा उटा गाड़ देते हैं ना, तो देखा नहीं नीचे, तो भागा, लेकिन पैर खूंटे में फंस गया तो गिर गया। जैसे गिरा तो ये दोनों उंगली निकल गई कान से। जब निकली तो जो पंडित जी महाराज जी कथा सुना रहे थे, उनके 2-4 शब्द उसके कान में पड़ गए। अब कर भी क्या सकता था? उंगली लगा के तो रोक सकता था, लेकिन उंगली हट गई तब रोक सकता नहीं था, मजबूरी थी, गिर गया था। उठा किसी तरीके से, पुनः उंगली लगाई, दौड़ा दौड़ा गया भाइयों के पास। भाइयों ने कहा भैया इतनी लेट क्यों हो गई तुमको आने में, कहाँ रुक गए थे? उसने कहा भैया क्या बताऊं, ये गांव वाले भी बड़े विचित्र आदमी है, जहां तहां खूंटा गाड़ देते हैं, जहां तहां पड़िया बांध देते हैं, भैंस बांध देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, और हमने देखा नहीं, गिर गए। अच्छा गिर गए तो सत्संग तो नहीं सुनाई पड़ा। अब क्या करें भैया, हाथ उंगली निकल गई कान से, तो 2-4 शब्द तो कान में पड़ गए, क्या सुने? छोटा वाला भाई बता, बड़ा वाला भाई पूछ रहा है क्या सुनाई पड़ा सत्संग में, क्या सुने? तो कहा कि महात्मा जी यही कह रहे थे कि देवता लोग की कोई परछाई नहीं होती, देवताओं की कोई परछाई, उनके चरणों के निशान भी नहीं होते, यही शब्द हमने सुना। तो भाइयों ने कहा छोड़ो, ये तो हमारे धंधे में कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये तो हमारे समझ से बाहर शब्द है, इससे कोई नुकसान नहीं है हमारा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। सब अपने काम धंधे में निकल गए। उसके दूसरे दिन राजा के यहां चोरी की। जो उस जगह का राजा था,
सुप्रीम पावर था, उसके यहाँ बहुत बड़ी चोरी की, बहुत सारा माल ले आए। तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति के यहाँ चोरी करो तब तो बात छिप जाती है, लेकिन कहीं किसी बड़े अधिकारी और राजा के यहाँ चोरी कर लो तो बात छिपेगी। पूरे जिले की पुलिस एक हो गई। बुला लिया उसने, कहा 10 दिन के अंदर जिसने भी चोरी की है उसको हाजिर किया जाए, नहीं तो तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पुलिस वालों के लिए भी आफत आ गई, चोरी कोई और करे, माल कोई और ले जाए, बेचारे परेशान अलग से हो। अब पुलिस वालों को आज्ञा मिल गई, भाई 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर चोरों का पता लगाओ। तो पूरे जिले की पुलिस इकट्ठा हो गई और सब ढूंढने लगी, कहीं कोई अता पता नहीं चला चोरों का। बहुत परेशान हुए, कहीं कुछ पता नहीं चला। राजा को सूचना मिली। राजा ने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी। और बड़े अधिकारियों के पास सूचना गई, सीआईडी लग गई। सीआईडी वालों को लगाओ तभी पता चलेगा, अब उससे पहले पता नहीं चलेगा। सीआईडी लग गई, बहुत खोजबीन प्रारंभ हो गया। चोरों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, बड़े परेशान हैं। तो सीआईडी वालों ने रूप बदल करके गांव में प्रवेश किया, गांव गांव पता लगाने लगे। रूप बदल लिया, कपड़े चेंज कर लिए और लोगों के यहाँ रात में प्रवेश कर जाते, घरों में दिन में प्रवेश कर जाते, क्योंकि उनको पता करना था चोरी की किसने है। तो एक दिन सीआईडी वालों ने रूप बना करके काला काला वस्त्र पहन करके, सर में बांध करके, पूरा शरीर में जो वस्त्र पहने थे सब काले वस्त्र में, और सीआईडी वाले उन्हीं भाइयों के घर में प्रवेश कर गए जिन्होंने चोरी की। रात में 12 बजे बाहर से कूद करके अंदर आ गए। चारों भाई सो रहे थे। तो सीआईडी वालों ने रूप बदल करके आए थे। उन्होंने कहा, जग जाओ, जागो, मैं काली माई हूं और आई हूं। तुम्हारे पिताजी हर साल मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस साल मुझे कोई पूजा नहीं मिली है, मेरा पूजन नहीं हुआ, इसलिए मैं बड़ी क्रोधित हूं, तुम चारों को भस्म कर दूंगी। चारों भाई जग गए। अरे माताजी आप कौन हैं? मैं काली माई हूं, तुम्हारे कुल की देवी हूं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हर साल मेरी पूजा करते थे, लेकिन जब से मर गए तुम चारों ने हमारी पूजा नहीं की है, इसलिए मैं पूजा लेने आई हूं। और हमें यह भी पता है तुम्हारे पिता चोर थे, चोरी करते थे, और तुम लोग भी चोरी करते हो, और राजा के यहाँ बहुत सारा धन चुरा करके तुम ही चारों लेके आए हो। अब तो उन लोगों को विश्वास होगा, जरूर काली जी ही है, जरूर ये भगवान ही है। क्यों? किसी को ये बात पता नहीं है कि चोरी हमने ही की है, इन्हीं को केवल पता है, इसलिए ये भगवान है, ये माता जी है। चारों चरणों में गिर गए, माता जी हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, बताओ पूजा में क्या लोगी? ये कैसे आपको पता चला कि हमने राजा के यहाँ चोरी की है? तो थी सीआईडी, उन्होंने कहा हम सब त्रिकालदर्शी हैं, हमको सब पता रहता है कौन क्या करता है। माता जी बताओ पूजा में क्या लोगे? तो कहा 4 जोड़ा लवांग और बड़ी धार डाल करके लोटे में जल, और उसका कड़ू के तेल का दीपक, ऐसे ऐसे बता दिया। हम 4 बजे आएंगे, और 4 बजे जब आएंगी तो उसी में हमको पूजा चाहिए। ये सारी विधि मैं तुमको बता दे रहा हूं, और इन सारी चीजों को तैयार करके रखना, और हम 4 बजे आएंगे। इतना कह करके सीआईडी चले गए। अब चारों भाई निर्णय करने लगे, भाई 4 बजे माता जी आएंगी और उनके लिए लवांग की व्यवस्था, बड़ी धार की व्यवस्था और सारी व्यवस्था की जाए, बढ़िया धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन हो, नहीं तो क्रोधित हो जाएंगी। 4 बजे का समय दे करके गई हैं। इतने में वो छोटा वाला भाई बोल पड़ा, रुक जाओ, हमने सुना था सत्संग में कि जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती और उनके चरणों के निशान भी नहीं होते। लाओ आज परीक्षा करके देख लें। पंडित जी कह रहे थे महाराज जी सत्संग में कि उनके चरणों के निशान नहीं मिलते, लाओ देख लिया जाए। जब देखा तो जूतों के निशान, समझ गए भैया ये तो सीआईडी वाले हैं, प्रवेश कर गए घर में। भाई लोग समझ गए कि जानते थे, जूतों का निशान दिखाई दिया, कहा ये कोई देवी देवता नहीं है, तो सीआईडी वाले हैं, भाग चलो यहाँ से, नहीं तो पकड़ ले चलेंगे, धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा और उम्र कैद की सजा हो जाएगी। टरक बलवाया, रात में ही
4 बजने से पहले पहले सारा माल उसमें लाद करके इस देश से दूसरे देश चले गए। सुबह 4 बजे गांव वालों को सीआईडी ने घेर लिया, पूरे गांव सील कर दिया, तलाशी ली जाने लगी। जिसके घर में चोरी की शंका थी और पता हो गया था सीआईडी वालों ने इन्होंने चोरी किया, उसके घर में जब प्रवेश किए तो चारों भाई नहीं मिले। पूरा घर खंगाल दिया गया, कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं मिला। सीआईडी वाले आश्चर्यचकित कि आखिरकार ये कैसे गजब हो गया, ये तो विचित्र घटना घट गई कि इन लोगों को कैसे पता चल गया हम सीआईडी वाले हैं, और ये लोग तो पहले ही 9-11 हो गए। गांव वालों से पूछा गया, गांव वालों ने कहा हमको कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, और लोग दूसरे देश चले गए थे। कुछ दिन बाद गांव वालों ने तमाम पूछताछ किया, सीआईडी वालों ने कोई पता नहीं चला, तो निराश होकर के बेचारे वो भी चले गए। बहुत दिन बाद उन चारों भाइयों ने पता किया कि भाई क्या हाल चाल है, और सीआईडी वाले आए तो क्या कोई उपद्रव किए थे, तो गांव वालों ने कहा भैया ठीक किए तुम चले गए थे, अगर नहीं गए होते तो सारा धन भी ले लेते, घर भी कुड़ुक कर देते, जमीन जायदाद छीन लेते और उम्र कैद की सजा हो जाती। इसलिए बहुत अच्छा किए तो चले गए। उसी दिन उन चारों भाइयों ने कसम खा ली कि अब से चोरी ओरी करना बंद। जब एक क्षण के सत्संग से जीवन बच गया, एक क्षण का सत्संग जबरदस्ती सुना तो जीवन बच गया, और कहीं जीवन में ही सत्संग उतर जाए तब तो जीवन ही सुधर जाए, तब तो हम संत महात्मा बन जाएंगे। उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया और बढ़िया मेहनत करने लगे। मेहनत से घर बनवाया, गाड़ी घोड़ा ले लिए और बढ़िया ईमानदारी से भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन जीने लगे। तो एक घड़ी का सत्संग, एक क्षण का सत्संग भी आपके जीवन को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सत्संग का इतना बड़ा